हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में समानता को पढ़ेंगे। ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस विषय के कोई भी स्टूडेंट जानकारी के लिए प्लस नोट्स के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन समानता जो है पॉलिटिकल साइंस विषय के इक्वलिटी ये क्लास 11th और ये पेपर 2 क्लास 11th में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 2 का अध्याय 3 में इक्वलिटी को पढ़ना है। तो आइए जानते हैं हम लोग इक्वलिटी को पढ़ेंगे। समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। ये जो इक्वलिटी है, कहता है कि मौलिक अधिकारों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान में दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान में प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में ये जो समानता है, इक्वलिटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण राइट्स है हर एक व्यक्ति के लिए। और समानता का यह भी दावा है कि समान मानवता के कारण ही सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हो सकते हैं। यही धारणा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की जो जनक है ये समानता ही है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है समानता का। अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति एवं शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। क्योंकि सारे देश में समानता के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है काम हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि समाज में धन का अनइक्वलिटी है, संपदा का अनइक्वलिटी है, अवसर की है, वर्क का है, पोजीशन का है और फिर पावर का भी है। ये समाज में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में असमानता दिखाई देता है। लेकिन सारे देश ये दावा करते हैं कि हम जो है मानव के लिए इक्वलिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है हम वर्क कर रहे हैं, समानता के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी का जो है काम किया जा रहा है। लोक कल्याणकारी के लिए जो है सारे देश के जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो लोक कल्याणकारी के तहत जो है काम करती है। लेकिन फिर भी असमानता इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। असमानता के अनुसार, समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर और व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। जो समानता का जो परिभाषा जो बताया जा रहा है, उसका कहना है कि व्यक्ति को प्राप्त अवसर, जो व्यक्ति को जो अवसर मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिला है, जो उसको बिहेव जो है, तो वो जन्म और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार नहीं निर्धारित होना चाहिए। प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण और समाज जनित असमानताओं, अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। कहा जाता है कि जो प्राकृतिक असमानता है वो लोगों में उनकी जो अनेक प्रकार के जो उसमें एबिलिटी होता है और उसके जो प्रतिभा जो होता है, इसी के कारण समाज जनित असमानता, अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। लेकिन समानता का जो आयाम है वो 3 आयाम या प्रकार कहिए या आयाम कहिए, 3 प्रकार
बताया गया है। पहला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का भी अधिकार लाती है। समानता को 3 भाग में बांटा गया है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता के अंतर्गत आया है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नागरिक हैं और हमें नागरिकता प्रदान करना है, हमें नागरिकता मिलना चाहिए। दूसरा है कि हमें जो है किसी भी तरह का संगठन बनाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए, ये जो है समानता में आता है। और हमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे अन्य व्यक्ति चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो, सबको जिस प्रकार से अधिकार मिला हुआ है अब अपनी अभिव्यक्ति का, उसी प्रकार से हमें भी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी जो है समानता जो है कहा जाएगा। तो ये राजनीतिक समानता में 3 बातें याद रखनी है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत पहला आता है कि हमें समान जो है नागरिकता मिलना चाहिए, जैसे अन्य व्यक्ति को है वैसे हमें भी मिलना चाहिए, तो एक नागरिकता मिलना चाहिए। दूसरा है कि संगठन बनाने का हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, जैसे अन्य लोग बनाते हैं या लीडर्स बनाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो कोई भी जो है जिस भी प्रकार का चाहे संगठन हो, हमें संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब ही जो है हम समान राजनीतिक समानता की हम बात कर सकते हैं और तभी जो है राजनीतिक समानता माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का लक्ष्य है कि धनी और निर्धन समूहों के बीच खाई को कम करना है। और सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालात सुधारने की मौका देती है। आर्थिक समानता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आर्थिक समानता का जो लक्ष्य है वो धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति के बीच खाई को कम करता है। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्तमान समय में देखा जा रहा है, जो कि धनी व्यक्ति दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं और निर्धन व्यक्ति दिन प्रतिदिन और निर्धन होते जा रहे हैं, जिसके कारण धनी और निर्धन के बीच बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही है और ये कम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि किसी भी समाज या धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी ये संभव नहीं है, संभव नहीं होता नजर आ रहा है। संभव तो है, संभव है, लेकिन फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक राज्य में समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालात सुधारने की मौका देती है। जो हमारे देश में जो सिस्टम है, जो शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये ऐसा कर सकते हैं कि धनी और निर्धन के बीच में जो खाई है इसे कम किया जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ भी सिस्टम है, ये शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीका से है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है हर एक लोकतांत्रिक देश में लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ लोगों के कल्याण के लिए काम करना। तो लोगों के जब हर एक लोगों के लिए जब कल्याण की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक समानता की भी बात उसमें आ जाती है। तो आर्थिक समानता के ऊपर भी सरकार काम करेगी और जब कारगर रूप से जब काम किया जाएगा तब आर्थिक असमानता कम हो सकती है।
तीसरा जो है सामाजिक समानता। अब समाज में चाहे जिस भी वर्ग के हो, जिस भी संप्रदाय के हो, जाति के हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोशाक, आहार और न्यूनतम वेतन की गारंटी की भी जरूरी माना गया है। कहता है कि जो समाज है, समाज में आप किसी भी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, मतलब कि इसमें असमानता नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन पौराणिक जो युग है, स्वतंत्रता से पहले सामाजिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में असमानता थी, जो फिलहाल स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे समाज में जो असमानता थी कमी आई है। कमी आने का कारण है लोक कल्याणकारी राज्य, हमारा संविधान, हमारे देश के रूल रेगुलेशन, और फिर सरकार जो लोक कल्याणकारी के अंतर्गत दिन प्रतिदिन जो उसमें कार्यों में जो बढ़ोतरी कर रही है, तो इससे लगता है कि समाज में जो है समानता संभव है और होता भी नज़र आ रहा है, दिख भी रहा है। क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं अभी, और जैसा हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता के पहले या उससे भी बहुत पहले के समय में, कि वर्ग विभेद बहुत थी, कास्ट विभेद, संप्रदाय विभेद, धर्म के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खाई था। वो फिलहाल शिक्षा के वजह से, और फिर सरकार जहाँ जो भी सरकार है वो हमेशा लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो है कमी नज़र आ रही है। समाज में जो असमानता थी, क्योंकि पहले कास्ट को लेकर के भी जो है उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, जो फिलहाल अभी शिक्षा में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, तब इस क्षेत्र में भी जो है कमी देखने को नज़र आ रही है। तो समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत लोगों को जीने के लिए जितने प्रकार का उसे आवश्यकता है, सारे आवश्यकताओं के ऊपर जो है सरकार काम करती है। साथ ही समाज में वंचित वर्ग जो सबसे पिछले नीचे पायदान पे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो या फिर कास्ट बेसिस पर हो, सारे लोगों के लिए और फिर महिलाएं, सबके लिए समान अधिकार दिलाने की राज्य जो है बात करती है। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम भी हो रही है धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि सारे क्षेत्र में धीरे धीरे तो महिलाएं को जगह मिल ही रही है। साथ ही कुछ दिन पहले तक जो है एनडीए का जो एग्ज़ाम होता था, जो सेना लेवल का जो अधिकारी पदाधिकारी जो होते थे, उस लेवल में उस संस्थान में जो है महिलाओं की एंट्री नहीं थी। लेकिन पिछले ही साल से एनडीए में भी जो है महिलाओं को भी जो है अब जगह मिलने लग गई है। तो ये जो है सामाजिक असमानता कहा जा सकता है। असमानता जो है और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है, क्योंकि असमानता जैसे कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था, तो वो समाप्त कर दिया गया है और समानता की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखकर कुछ विभेदक बर्ताव जैसे आरक्षण की नीति बनाई गई है, जिससे कि समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच हो सके। जैसे कि कुछ वर्ग विशेष को जो आरक्षण के तहत उसे आरक्षण दे करके समान धारा में लाने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समान धारा में लाने के लिए जो है उसके ऊपर जो है सरकार काम की है और फिर अभी भी कर रही है।
तो ये जो है जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त करके असमानता को ख़त्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में भी जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है, कॉलेज में प्रवेश के लिए, स्कूलों में प्रवेश के लिए भी जो है आरक्षण दे करके जो है लोगों को समान धारा में लाने का काम किया जा रहा है। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक जो रूढ़ि था या विशेषाधिकार कहिए, जैसे कि असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत पहले से जो है ये नारीवादी आंदोलन चलाते चलाते जो है नारी को, यानी कि महिलाओं को जो है बहुत क्षेत्र में जो है जगह जो है अपना हासिल किया है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक थी, जो कि फिलहाल मातृत्व अवकाश मिला और फिर धीरे धीरे उसमें भी जो है देखते हैं कि बढ़ोतरी हुआ है कि इतने दिन से बढ़ा करके इतने दिन जो है मातृत्व अवकाश जो है महिलाओं को देना चाहिए। और जो विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का जो उद्देश्य न्यायपरक या समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है, तो समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा नहीं करना है। ये जो है समानता की बात करते हैं।